गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सिंपल पेपर 2021-22 में जो डाला गया है सीबीएसई की तरफ से उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लास 10 मैथ्स के लिए देखो इसी पैटर्न पे पेपर जो है बोर्ड का इसी पैटर्न पे आएगा, इसलिए बहुत ही ध्यान से इसको एक बार सेटिंग से समझें। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15 ऑफ एपी दी गई है 6, 9, 12, 15। कहा गया A25 माइनस A15 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। तो चाहे तो आप A25 को अलग सॉल्व कर लो, डायरेक्ट कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, हम लोग एपी में से A25 जो टर्म होगा उसे लिखेंगे A+24D। इसे आप लिखो A+24D माइनस जो 15th टर्म होगा उसे हम लिखेंगे A+14D। A+24D माइनस A माइनस का 14D। A से कैंसिल हो गया, 24D में से 14D गया तो कितना बचेगा। जब हम 24D से 14D माइनस करेंगे तो आपका आएगा 10D। ठीक है, D की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए। D कैसे निकालते हो, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लीजिए। तो D यहाँ पे आएगा, जब हम 9 से 6 को माइनस करेंगे उस कंडीशन में D आपका आएगा 3। तो 10 × 3 = 30। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। ऐसे ही क्वेश्चन सेकंड देखिए आप। सेकंड क्वेश्चन कहा गया, देखो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन का और वाला पार्ट है दूसरा, उस पार्ट को भी लगा लीजिए। इसमें कहा गया कि इफ 7 टाइम्स ऑफ द 7th टर्म, किसी एपी के 7th टर्म का 7 टाइम्स, तो देखो डायरेक्ट कर लो आप, जैसा क्वेश्चन कहा गया वैसा कर लीजिए। क्वेश्चन कहा गया कि एपी के 7th टर्म का 7 टाइम्स, तो 7 टाइम्स ऑफ 7th टर्म इक्वल टू दिया गया है 5 टाइम्स ऑफ 5th टर्म। 5 टाइम्स ऑफ 5th टर्म। तो 7 हम लोग जो एपी में जो 7th टर्म होता है उसे लिखेंगे A+6D। और जो 5th टर्म होता है उसे लिखते हैं A+4D। अंदर मल्टीप्लाई करो इसका, तो 7A + 42D इक्वल टू, जब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा यहाँ पे 5A + 20D। ए वाली टर्म एक तरफ करो तो ए को इधर लाओ, 7A - 5, 7A - का 5A इक्वल टू, यहाँ से इस 42D को उधर लिए जाओ, तो यहाँ से 20D - 42D, तो 2A इक्वल टू आ गया। यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 22D माइनस का, क्योंकि माइनस का ज़्यादा है यहाँ पे। जब A की वैल्यू निकालेंगे, इस 2 को उधर ले गए तो यहाँ पे 11D बचा है। A इक्वल टू आया माइनस का 11D। पूछा गया है, इसमें पूछा गया कि 12th टर्म बताइए कितना आएगा। तो हम लोग 12th टर्म को क्या लिखते हैं, जो 12th टर्म आएगा 12th टर्म को लिखते हैं A+11D। ठीक है, A की वैल्यू आपको पता है कितनी है, माइनस का 11D, तो -11D पुट कर लो यहाँ पे, +11D। ठीक है, काट दिया इसे, 0 आंसर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन एपी मतलब 5th चैप्टर से था। पहला क्वेश्चन दिया गया था, उसमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी A25 - A15 की। सेकंड में 12th टर्म फाइंड करना था। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx 5x - 6 = 0 हैज 2 इक्वल रूट्स। आपको इक्वेशन दी गई है, डायग्राम बना हुआ है इसका।
ये टेंजेंट्स हैं, ठीक है। पूछा गया किस टाइप का ट्रायंगल है। देखो ध्यान से आप लोग, जो सेंटर यहाँ पे जो ओ है, जो ए, ये पी, ये बी दिया गया है, ये आर है, ये 2R है। पूछा गया कि किस टाइप का सर्किल ट्रायंगल है एपीबी, किस टाइप का है, मतलब इक्विलेटरल है कि आइसोसेलेस है कि स्केलिन ट्रायंगल है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, किस टाइप का है। और पूछा गया कि जो एपीबी एंगल आएगा वो कितने डिग्री का आएगा। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले आप क्या करो, जे वाला एंगल फाइंड कर लो यहाँ से, ठीक है। अगर हम जे एंगल, इस एंगल की बात करें तो एंगल देखो निकालो किस तरीके से निकलेगा। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जहाँ पे टेंजेंट टच करता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, वहाँ पे एंगल 90 का बनता है यहाँ पे, ठीक है। अब ट्रायंगल एपीओ में देखो, इन ट्रायंगल एपीओ में या पीएओ में देख लो, पीएओ, ठीक है। हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। इस एंगल को मैंने थीटा कह दिया यहाँ पे। निकालना तो पूरा है, निकालना पूरा है, लेकिन आधा निकाल लीजिए उसका, फिर उसका डबल पूरा हो जाएगा ये वाला। तो हम इस एंगल को फाइंड करना चाह रहे हैं, थीटा यहाँ पे मैंने माना है। देखो जे आप इधर जे 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, तो जे हाइपोटेनस हो गया, जे बेस हो गया उसका, या बेस ना लो परपेंडिकुलर ले लो। अगर उधर देखोगे तो एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आता है, साइन में आता है। तो साइन लीजिए अब, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर यहाँ पे r है और हाइपोटेनस 2r है, 1/2 हो गया। साइन थीटा बराबर 1/2। साइन में कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 होती है, तो साइन 30 की होती है। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन, क्योंकि जो वैल्यू जो है वो किसकी है, साइन 30 की वैल्यू है। जब हम कंपेयरिंग करेंगे तो थीटा इक्वल टू कितना आया, थीटा इक्वल टू आया 30 डिग्री। जब आप पूरा एंगल निकालोगे यहाँ से यहाँ तक का, तो एंगल जो एपी भी आएगा वो आ जाएगा, क्योंकि जितना इधर होगा उतना इधर होगा, आप कॉन्वेंट कर सकते हो यहाँ से। तो जो एंगल आएगा थीटा डबल हो जाएगा, एपी बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल थीटा। तो 2 इंटू थीटा हमारा 30 आया था, 2 ये 60 आ गया, ठीक है। देखो जे 60 आ गया पूरा एंगल। पूछा गया कि किस टाइप का ट्रायंगल होगा। तो आप देखो जे 60 का है, जे साइड इसके बराबर है, जे साइड इसके बराबर है क्योंकि टेंजेंट है। अगर जे वाली साइड इसके बराबर है तो जो एंगल भी तो इसके बराबर आएगा, ठीक है। तो इसे आप x मान लो और इसे x मान लो इधर वाला। अब एपीबी ट्रायंगल में, एपीबी ट्रायंगल में एंगल जे वाला, एंगल P प्लस A प्लस B, तीनों का सम 180 आएगा। P की वैल्यू हम 60 निकाल चुके, जे x माना, जे भी x माना है, तो एक 2x हो गया, 60 उधर लिए जाओ, 180 माइनस 60, 2x बराबर आया 120, x की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री, ठीक है। तो आप देख रहे हो जे भी 60 निकला था, जे भी 60 निकला, जे भी 60 निकला, तीनों एंगल बराबर आ गए, इसलिए जे वाला कौन सा ट्रायंगल हुआ, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। जे वाला 60 फाइंड करना था, 60 फाइंड कर लिया। जे वाला एंगल आएगा आपका, जे भी 60 का निकला, जे 60 का निकला, इसलिए जे वाला ट्रायंगल जो होगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है क्वेश्चन 4 में कहा गया था CSA ऑफ कोन 12,320। तो कोन की CSA दी गई है, ठीक है। तो CSA ऑफ कोन दिया गया है, जो स्लैंट हाइट हो गई JH है, JR 12,320, ठीक है। पूछा गया है कि इसकी हाइट बताओ कितनी आएगी। रेडियस दी गई 56 यहाँ से। तो CSA का लगाओ फार्मूला, तो CSA अब कौन आएगा, पाई आर एल इक्वल टू 12,320 पाई 22/7, आर की वैल्यू 56। यहाँ से पहले मैंने एल फाइंड कर लिया, जो एल आएगा 12,320, 22 और 8 को आप उधर ले जाइए,
जब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से 70 आएगा, ठीक है। इसे जब कट करोगे तो 70 इसका आएगा। अब एच पूछा तो आपको पता है आर एच और एल में एक रिलेशन होता है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करो, 70 का स्क्वायर एच स्क्वायर आर 56, ठीक है। इनका स्क्वायर करके और इससे माइनस कर लो, जो एच स्क्वायर की वैल्यू आएगी 70 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर, माइनस करने के बाद इसका रूट निकाल लेना, वही एच की वैल्यू आएगी, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसे ध्यान दो क्वेश्चन 5 को। कहा गया मॉड दिया गया इसका, क्वेश्चन नंबर 5 में मॉड दिया गया है और सी आई दी गई है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 और 80 to 100, ठीक है। इधर फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी है 5, 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 5, 10 यहाँ पे 1.5 से, तो इसे मैंने x माना यहाँ पे, और यहाँ 6 यहाँ पे। क्वेश्चन कहा गया कि अगर इसका मॉड जो है वो कितना दिया गया है, मॉड दिया गया 45, तो बताइए मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ठीक है। मॉड दिया गया 45, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछा है कि कितना आएगा यहाँ पे। तो देखो जब भी अगर आपको मॉड डायरेक्ट दिया गया, वैसे मॉड निकालने के जो प्रोसेस होता है उसमें क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखते हैं। अब यहाँ तो पता ही नहीं है कि एक्स वाला मैक्सिमम होगा कि जे वाला मैक्सिमम होगा 10, तो इसलिए क्या करोगे, जब मॉड दिया जाए आपको क्वेश्चन में, जब मॉड दिया जाए तो आप डायरेक्ट देखिए कि 45 किस क्लास इंटरवल में आएगा। तो हमें पता है 40 to 60 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो जो हमारा मॉडल क्लास हुआ है, मॉडल क्लास वो आएगा 40 to 60, ठीक है। इसका लोअर लिमिट कितना है 40, इसमें डिफरेंस कितना है, इसका जो डिफरेंस है वो कितना है 20 का, ठीक है। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी आएगी एफ की वैल्यू, या हम लोग फार्मूले में F1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्योंकि मॉडल क्लास ये वाला है तो जो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वही F1 होता है, जे वाला F1 होता है, उसके ऊपर वाला F0 होता है, जे F2 होता है, ठीक है। जो मॉडल क्लास आता है उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी होती है वो F1 होता है, उसके ऊपर वाला वो F0 कहलाता है, उसके नीचे जो है वो F2 कहलाता है। अब लगा दो मॉड का फार्मूला, ठीक है। मॉड का फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, इंटू H। इसमें सारी वैल्यू पुट कर लो। जब इसमें वैल्यू पुट करोगे तो मॉड की वैल्यू आएगी, दी गई है 45, L आपको पता है 40 है यहाँ पे, प्लस F1 की वैल्यू जो थी वो F1 हमारे पास x है, F0 की वैल्यू 10 है, अपान 2F1 2x हो जाएगा, F0 10 है और माइनस का जो आपके पास F2 है वो 6 है, इंटू H की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, H की वैल्यू 20 आएगी, ठीक है। सॉल्व करो, इस 40 को आप इधर ले आएंगे, जो 40 दिया गया उसे इक्वल किधर लाओ, तो 45 माइनस 40 इक्वल टू एक्स माइनस, यहाँ बचा है x माइनस 10 अपान 2x माइनस 10 माइनस 6 माइनस 16 हुआ, तो यहाँ पर हुआ 2x माइनस का 16 इंटू 20, यहाँ 5 बचा है, ठीक है। 5 इक्वल टू आया है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2x 20x हो गया, माइनस का 200 हो गया, अपान 2x माइनस 16, इसका मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आएगा 10x माइनस 80 इक्वल टू यहाँ पे आएगा 20x माइनस का 200, 20 बदल ले आओ, 10x माइनस का 20x, इस 80 को उधर ले जाएगा तो माइनस का 200 माइनस का यहाँ पे आया है 80, तो जो बचा माइनस का 10x और यहाँ पे आ गया माइनस का 20, तो x इक्वल टू 12 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई 12, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और देख सकते हो। मॉड दिया गया था 45, ठीक है, मॉड 45 दिया गया था।
कहा गया था कि जो यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो बताओ। जब मॉड 45 दिया गया तो डायरेक्ट आपको देखना है कि 45 किसके बीच में लाई कर रहा है, तो 40 और 60 के बीच में आएगा, इसलिए जो मॉडल क्लास होगा वो जे वाला रहेगा। उसका लॉग लिमिट 40 है और एच की वैल्यू 20 है। F1 जे वाला रहेगा, F0 उसके ऊपर वाला और जो F2 है वो नीचे वाला रहेगा। फार्मूले में सारी वैल्यू पुट कर लो, ठीक है। सॉल्व किया भी मैंने तो यहाँ पे x आएगा फार्मूला, मतलब एल की वैल्यू इतनी पुट की, यहाँ पे 45 मॉड 45 था, एल 40 है, जे F1 की वैल्यू, जे F0 की वैल्यू, ठीक है। सारी वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व करोगे तो आंसर x = 12 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में कहा गया कि इफ Ritu were younger by 5 years then its really is, मतलब जितनी उसकी है जो भी रियल में है उससे 5 years छोटी, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, तब उसकी जो एज का स्क्वायर करेंगे वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज। किसके बराबर आएगा? 11 मोर देन 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज। उसकी प्रेजेंट एज के 5 टाइम्स से 11 ज़्यादा है, ठीक है। देखो पहले प्रेजेंट एज मान लीजिए आप, लेट प्रेजेंट एज ऑफ Ritu, ठीक है, BXCL मान लीजिए। उसके बाद जैसा जैसा क्वेश्चन कहा गया वैसा आप कर लो। क्वेश्चन कह रहे हैं कि 5 years यंगर, तो जितनी है मतलब x थी अभी, इससे 5 साल कम कर लो तो x - 5 इज 11 मोर देन, जे वाली जो एज है, इस एज का जो स्क्वायर है, इस एज का जो स्क्वायर है, लिखा ना स्क्वायर ऑफ हर एज, इस एज का जो स्क्वायर है वो 11 ज़्यादा आ रहा है, किससे? 5 टाइम्स प्रेजेंट एज, ठीक है। तो प्रेजेंट एज के 5 टाइम्स से 11 ज़्यादा आ रहा है। इसे आप सॉल्व कर लो तो यहाँ पे x² प्लस आ जाएगा यहाँ पे 25 माइनस का 10x इक्वल टू 5x प्लस 11। अब यहाँ से क्या आएगा, इसे x को इधर लाओ तो यहाँ से x² माइनस 10x माइनस 5x इक्वल टू 11 माइनस 25, x² माइनस का 15x इक्वल टू माइनस 14। इसे इधर लाए तो x² माइनस का आया यहाँ पे 15x प्लस 14 इक्वल टू 0। फैक्टर कर लो इसको, तो x² माइनस का 14x माइनस का x प्लस 14, x माइनस 14 माइनस 1 कॉमन लो, x माइनस 14, तो x की वैल्यू क्या आएगी? x माइनस 14, x इक्वल टू 1 तो आएगा नहीं, x इक्वल टू 14 आएगा, ठीक है। क्योंकि 1 में से अगर 5 माइनस करोगे तो ना उसकी निगेटिव हो जाएगी, एज निगेटिव तो होनी नहीं, तो इसलिए 14 रहेगा। उसकी परसेंटेज कितनी है? 14 ईयर्स। उसके बाद इसका जो और वाला पार्ट है उसे भी सॉल्व कर लो, और जो सेक्शन बी है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजेंगे। कहा गया कि सॉल्व फॉर x 9x² माइनस का 6px प्लस p² माइनस q² इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा देखो, जब भी फैक्टर आपको अगर ना मिले उस कंडीशन में क्या करोगे? उस कंडीशन में आप डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो x इक्वल टू माइनस का b की वैल्यू 6p है, कंपेयरिंग करो इससे जनरल फॉर्म जो होती है उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इससे कंपेयरिंग कर लो। तो a की वैल्यू 9 है, b की वैल्यू 6p है, c की वैल्यू कितनी है वही सॉल्व कर रहे हैं हम। b की वैल्यू कितनी है? 6p प्लस माइनस b², तो 6p का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 4a की वैल्यू 9 है इंटू c की वैल्यू p² माइनस q² अपॉन 2 इंटू 9, ठीक है। अब क्या करोगे आप? x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हुआ, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो 6p आएगा यहाँ पे। उसके बाद रूट 36p² माइनस का 9 4 36 36
और यहाँ पे देखो जब 36 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे पी स्क्वायर आएगा, और माइनस 36 का इसमें करोगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का 36 क्यू स्क्वायर। ये कैंसिल हो गए, अपान 18 बचा यहाँ पे। एक्स इक्वल टू आ गया 6p और प्लस माइनस रूट के अंदर आएगा 36। अच्छा देखो यहाँ पे माइनस था, यहाँ माइनस इसलिए प्लस हो जाएगा, 36 क्यू स्क्वायर। इसे आप रूट के बाहर निकालो। जब आप रूट के बाहर निकालोगे तो यहाँ से 6p हो गया प्लस माइनस रूट 36 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 6 होता है, क्यू स्क्वायर का क्यू आएगा, तो यहाँ पे 6q आ गया अपान 18। एक बार प्लस का साइन ले लो, एक बार माइनस का ले लो, टेकिंग पॉजिटिव साइन, ठीक है, पॉजिटिव साइन ले लो। तो यहाँ पे x इक्वल टू 6p प्लस 6q अपान 18, ऊपर से 6 कॉमन लो तो p प्लस q अपान 18, इसे काट दिया मैंने, तो यहाँ से x की वैल्यू आई p प्लस q अपान 3, एक आ गया, ठीक है। माइनस लोगे तो p माइनस q अपान 3 आ जाएगा, दूसरा क्या आएगा p माइनस q अपान 3, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजेंगे।